हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी एक्सप्रेस। मैं हूं आदर्श और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक कि 15 डेज में अपनी लैंग्वेज पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें। लैंग्वेज जो है वो सबके लिए कॉमन हो, चाहे आप इंग्लिश डोमेन से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो। इंग्लिश का पेपर सबके लिए कॉमन है, आप सभी देने वाले हो। और आई गेस ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है, बिकॉज अगर इसका होल्ड आपके पास है तो आप अपना ओवरऑल स्कोर आराम से बढ़ा सकते हो, क्योंकि ड्यू में आने के लिए आपको एक लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन चाहिए ही। अगर मैं सोशल साइंसेस की बात करूँ तो एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन के मार्क्स ऐड ऑन होके 800 टोटल में से आपके मार्क्स काउंट होते हैं। तो अगर अगर आप अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली ये ऐड ऑन रहेगा आपके लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि लास्ट 15 डेज में हम लैंग्वेज की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लैंग्वेज को काफ़ी नेगलेक्ट करते हैं, राइट? इवन जब बोर्ड्स भी होते हैं तो हम लाइक इंग्लिश को ठीक है, एग्जाम आएगा देख लेंगे, एक हफ्ते पहले पढ़ लेंगे, 3 दिन पहले पढ़ लेंगे। तो लैंग्वेज हमेशा नेगलेक्ट ही होता रहता है हमसे। हमेशा क्लास 10th की बात करें या 12th की बात करें या अभी भी शायद बहुत लोग कर रहे होंगे, बट आप अपना थोड़ा सा टाइम देके इसमें मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। अगर लैंग्वेज में आप थोड़ा सा भी टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपका आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट, आपका जो मार्क्स होगा वो उसके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा ऐड ऑन हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे हम करेंगे प्रिपरेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस, कि भैया सिलेबस में है क्या, पढ़ना है क्या है। लेकिन यहाँ सिलेबस में साफ तौर पे लिखा है कि क्वेश्चन जो होंगे लैंग्वेज सेक्शन में इससे आएंगे, बट ये लिमिटेड नहीं। यानी ये जो लिखा है ये तो आएंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी आ सकते हैं, यानी ये लिमिटेड सिलेबस नहीं है। तो पहले देख लेते हैं इसमें है क्या। सबसे पहले तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्लास 10, क्लास 12, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर यहाँ पे आरसी की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो 3 तरह के ये मोस्टली 300 to 350 वर्ड के पैसेज होंगे। फैक्चुअल ऐसे हो सकते हैं, या फिर नैरेटिव हो सकते हैं, या फिर लिटरेरी हो सकते हैं। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी आएगी। वर्बल एबिलिटी में मोस्टली आपकी वोकैब इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आप रीअरेंजिंग पार्ट्स आएंगे, जो कि रीअरेंजिंग सेंटेंसेस का ही होता है, जो जो हम लोग काफी पहले से करते आ रहे हैं। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, या फिर करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम्स, और उसके बाद वोकैबुलरी। नाउ लास्ट 15 डेज बचे हैं, ठीक है। अब इस दौरान हम ऐसा क्या करें कि हम लैंग्वेज में मैक्सिमम आउटपुट ला सकें। देखिए, हम सब बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, लाइक इंग्लिश ग्रामर भी बचपन से पढ़े हैं, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह सब पढ़ते हैं। तो इंग्लिश इज समथिंग जो मैक्सिमम लोग को ओवरऑल आता ही है, ठीक है। इस वजह से हम नेग्लेक्ट भी करते हैं, बट कई बार ये नेग्लेक्ट करना हम पे भारी ना पड़ जाए, इस वजह से हमारे पास जो 15 दिन बचे हैं उसमें इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं। सबसे पहले क्विक रिकैप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स का रिकैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शॉर्ट 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 में आप समरी देख लो, चाहे वो ग्रामर के हो, चाहे वो टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, कुछ भी हो, उनके शॉर्ट में आराम से आपको उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आप हो सकता है तो टेंस का एक टेबुलर फॉर्म में नोट्स बना के अपने सामने चिपका लो, ये स्ट्रक्चर होता है, इसके बाद इसके यूजेस ऐसे होते हैं, इसमें वर्ब का ये फॉर्म यूज होता है, यहाँ यहाँ इस जगह पे इसको यूज करते हैं। ऐसे शॉर्ट नोट बना सकते हो आप, ठीक है। उसको आप रिवाइज कर सकते हो डेली। डेली नहीं तो एटलीस्ट सोने के एक बार पहले कर लो, या फिर 1-2 दिन में, जब भी वीकेंड में तुम्हें आप टाइम मिले, जबकि लगे कि अब कर लेना चाहिए, भूल रहा हूँ, तब कर लो। तो ऐसे शॉर्ट्स नोट्स बना के ग्रामर के आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है, एनालाइज कीजिए अपना पीवाईक्यू, ठीक है। इंग्लिश का पीवाईक्यू का आपके पास ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। तो आप एनालाइज कीजिए कि सीयूटी में क्या पूछा जाता है मैक्सिमम। तो उसमें एक आप नोटिस करोगे, सेम पैटर्न नहीं होता। हो सकता है किसी क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आरसी आ गए, इवन मोस्टली 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ आरसी से आ गए। ऐसा भी होता है कई सारे में। कई समय होता है ग्रामर के ज्यादा क्वेश्चन आ गए, आरसी के कम आ गए। लेकिन आरसी जो है वो कॉमन है हर जगह, ठीक है। उसके बाद आप कीजिए प्रैक्टिस डेली। अब देखिए, आपके पास इतना समय तो बचा नहीं है कि आप मतलब एक दिन लेके बैठोगे, रटने बैठोगे वगैरह। तो बेस्ट वे मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक सेगमेंट वाइज, कि आप किस में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले सेगमेंट वाइज में है वोकैब। तो वोकैब में आप क्या क्या पढ़ोगे? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो, ये है सागर जैसा सिलेबस है इसका, ठीक है। भाई कितने रटोगे,
कितने ही रट लोगे, जरूरी तो नहीं कि वही आ जाए एग्जाम में। तो बेस्ट सूटेड तरीका इसके लिए है कि आप सबसे पहले तो पीवाईक्यू में जो आया हुआ है वो याद करो और देख लो। एक और बेस्ट तरीका है कि आप अपने लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर बोर्ड्स में पढ़े ही हो, तो आप सारी स्टोरीज जानते ही हो, आपने बुक रीड की भी होगी, तो आपने कोई जो वर्ड जो आपको नहीं पता आपने उसको अंडरलाइन या हाईलाइट या सर्कल करके रखा ही होगा, तो उन्हीं वर्ड से शुरू कर लो। या फिर सबसे बेस्ट 12th पास के बाद जितने भी एलिजिबिलिटी के बाद जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो एनडीए हुआ, चाहे वो एसएससी हुई, तो इन सब के क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में, इसमें जो भी वोकैब आते हैं वो सारे आप उसमें याद करते जाओ। यानी आपको डेली ऐसे उठा के रटने की जरूरत नहीं, आप वोकैब के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन एंड आंसर आप सॉल्व करो, और सॉल्व करते रहोगे तो आपको भी पता चलेगा आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपको क्या क्या पता है। और जो नहीं पता होगा तो आप यहीं पे याद कर लोगे। और आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर से कुछ आएगा। आई एम नॉट सेइंग पूरा इंडिया का सिलेबस पढ़ लो वगैरह वगैरह, आई एम जस्ट सेइंग कि उनके क्वेश्चन लो, प्रैक्टिस करो खुद वोकैब के, ठीक है, ग्रामर के भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप बस 12th पास जितनी भी एलिजिबिलिटी है, क्योंकि इंग्लिश जो ऐसा है, सीयूटी में हर मीडियम का बच्चा आएगा, हर एक एरिया का बच्चा आएगा, लाइक 12th लेवल जनरल ही रहेगा। आई गेस ये हाईएस्ट होगा, इसके ऊपर की तो वो उसमें लेवल होगी नहीं। तो अगर आप इतना कर लेते हो कि सिर्फ मान लीजिए 5 साल, 5 साल के क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप बस इनके देख लेते हो, इसमें क्या क्या ग्रामर में आया हुआ है या क्या क्या ईडियम में फ्रेजेस आए हुए हैं, तो आराम से सिर्फ उन्हीं को याद कर लीजिए। मुश्किल से कितने हो गए एक क्वेश्चन पेपर, मुश्किल से 5 ईडीएम या फ्रेजेस, या फिर 5 एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, ये सब आते होंगे। तो आराम से आप अगर ऐसे करोगे तो आप ऐसे ही 250 प्लस अच्छे लेवल के आराम से आप ये सब चीजें, एक एक चीज इसमें की 250 प्लस, इनमें से सारी चीजें कर लोगे। और इसके ऊपर का कुछ नहीं आने वाला, ये शॉर्टेस्ट तरीका है, जिसको आप करते हो तो आपका बहुत ज्यादा हेल्प रहेगा और काफी हेल्पफुल रहेगा आपको ये सब सॉल्व करने। नेक्स्ट हम जब ग्रामर की बात करते हैं, भैया बचपन से हम लोग टेंस पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वो अलग बात है हमें याद नहीं रहता। आपको क्या, मुझे मुझे भी याद नहीं रहता कई बार, फॉर्मेट फॉर्मेट याद रहता है तो यूजेस कई बार गलत हो जाती है। तो बोलना लाइक लिटरली थोड़ा इजी रहता है, राइटिंग भी इजी रहता है, लेकिन जब हम रियल ग्रामेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये चीज काफी भारी भरकम लगती है। बहुत सिंपल तरीका है यार, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देख लो, ग्रामर की बुक होगी, एक बार पलट के ऊपर से देख लोगे रूल वगैरह। मैं नहीं कह रहा कि एक एक रूल रट लो, क्योंकि भाई लैंग्वेज जो होती है ना वो रटने से नहीं आती है। बचपन से जो मैं जो बात कर रहा हूँ रट के थोड़ी सीखा हूँ, घर में धीरे धीरे सोशलाइजेशन के थ्रू हमने सीखा कि ऐसे बात करनी है, ये बोलना है, ये वर्ड्स यूज होंगे। तो लैंग्वेज ऐसा ही होता है। ये तो 15 दिन में रट के आप इसमें एक्सपर्ट बन नहीं सकते, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि आप इसके रूल्स देख लो, ओवरव्यू कर दो, जो कि आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हेल्पफुल हो। क्योंकि बच्चे हैं भाई 15 दिन, 15 दिन में आप इतना भी कर लेते हो तो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक बार बस कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो ग्रामर के, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दिस इज द ब्रह्मास्त्र। अगर आपका कमांड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी के ऊपर है तो ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि अकेला आप इसको करके 75 मार्क्स, अकेले सिर्फ इसको करके 75 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर आरसी पे कमांड है तो आराम से कर सकते हो। इसलिए आपको डेली एटलीस्ट 2 आरसी तो सॉल्व करनी ही है, 2 आरसी की प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 करनी ही है। ये आप 12th की जो भी बुक्स आती हैं, गाइड बुक इंग्लिश की होती है, उसमें तो रहता ही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या सैंपल पेपर जो आता है सीबीएसई के थ्रू या अदर प्राइवेट पब्लिकेशंस, तो उनमें से आरसी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या फिर जैसा कि मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स का नाम लिया तो उनके आरसी आप सॉल्व कर सकते हो। आरसी सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को एनालाइज करो कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो। मानिए जैसे ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है मेरे सामने, ठीक है, और इसमें मैच करना है। ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं ना मैच वाले, ये सबसे इजी होती है, क्योंकि इसमें अगर आपको एक का आंसर पता है तो आराम से ऑप्शन देख के आप गेस कर लोगे। जैसे महाराणा प्रताप कौन थे, ये रूलर ऑफ मेवाड़ थे। ए का 1, अब देख लो ए के 1 में कहा है, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ए का 1 सही है। मेवाड़ क्या था, लीडिंग राजपूत किंगडम था। सी का 3, रीच दिल्ली। डी का 4 वाज अ क्रिएटिव कॉन्जरेशन।
ठीक है। तो ये बहुत इजी होता है। अगर इसमें आप एक पकड़ ले तो आराम से, अगर मान लीजिए यहाँ कंफ्यूजिंग भी होता तो दूसरा पकड़ लो, तो ऐसे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेडली। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक तरीका आप खुद डेवलप करो, और ये कैसे होगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नॉट ओनली मैन, बॉय गर्ल वुमेन। तो ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेली 2 आरसी, एटलीस्ट 2 आरसी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट, ये सबसे इजी टॉपिक्स होते हैं और इनके क्वेश्चन बहुत है, रीअरेंजमेंट। इसमें भी सिंपल टेक्निक ये है कि आप ये पूरा पढ़ने से बेटर है आप ये पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगर हम ए देखें, द थीफ बार्ट एट द डॉग, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है, वैसे छोटा सा मतलब काफी सिंपल सा सेंटेंस है, बस मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल से, द डॉग बार्क एट द थीफ, ये होगा बी सी डी ए, ये बी सी डी ए, ये आंसर होगा, ठीक है। तो मैं बस एग्जांपल लिए दिखाया कि ऐसे क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो, हार्ड लग रहा है, तो आप ऑप्शंस को सॉल्व कीजिए, ऑप्शन को देख के सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी रहता है। तो इसके अलावा आप कर क्या सकते हो, नेक्स्ट, लैंग्वेज के लिए बेस्ट, जो भी मैंने अभी बताया, ओवर कैप करूं, रिकैप करें इसको, तो हमें आरसी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, 2 आरसी तो डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ग्रामर में क्या करना है हमें, ग्रामर में हमें 40% जो है अपना कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू, या कुछ भी आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, सेंटेंस के एक ही पेज में सब नोट्स बना लीजिए, एकदम छोटा छोटा करके सामने चिपका लीजिए, यूजेस देख लीजिए, तो आपको अपने जो है ना ग्रामर के रूल जो बहुत ज्यादा होते हैं, नहीं कि बहुत रट लो, ठीक है, बस इसका एक बार रिकैप कर लीजिए, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, शॉर्ट वीडियो 30 मिनट्स का आप कहीं से भी देख सकते हो, या फिर आप बुक है ग्रामर की उसमें से देख सकते हो, ठीक है। तो ग्रामर का 40% अगर सिलेबस में अब मैं बात करूं क्या क्या टॉपिक आप कवर कर सकते हो, तो इसमें आप टेंस, आप वॉइस, नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, दिस इज एनफ, दिस इज एनफ ग्रामर के लिए। और आप यही टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेते हो ग्रामर के लिए, मोर देन एनफ, ठीक है। नाउ हम सिनोनिम, जो वोकैब की बात करते हैं, वोकैब की, ये बहुत ज्यादा होता है, हम करें कैसे, तो सिंपल टेक्निक है, आप 12th तक की जितनी भी गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है, चाहे मैं एग्जांपल देता हूँ एनडीए की हुई, मतलब एसएससी की जो होती है, जो कि CHSL होती है 12 पास की, तो उनके आप आराम से देख सकते हो, या फिर अपने बोर्ड के सैंपल पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बोर्ड के सैंपल पेपर और CUET के PYQ, यही सॉल्व कर लो आप, ठीक है, इनको सॉल्व कर लो आप। इसके अलावा आप अपना इंग्लिश का बुक, आप चूंकि एक बार पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसने आपने अंडरलाइन करके रखा ही होगा क्या क्या आपको हार्ड वर्ड लगे, वो याद कर सकते हो। इसके अलावा एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा पेजेस का है, तो उतना टाइम आपके पास नहीं बचा है कि आप उसको पढ़ो, तो आप न्यूज़पेपर आते होंगे घर पे, आप उसको पढ़ सकते हो, उसमें से नए वर्ड मिले तो आप ढूंढ के लिख सकते हो, या कुछ वोकैब के रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स, उनको आप देख सकते हो, और उसके थ्रू आप आराम से चीजें कर सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो आप स्पेलिंग के रूल्स देख सकते हो, और उसमें जनरली डेली लाइफ के इसके भी मैं चाहूंगा आप ये इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना, मोर देन एनफ रहेगा, 15 दिन में काफी रहेगा, और आराम से आप 180 प्लस आउट ऑफ 200, बस यही करके करने की क्लास है, क्योंकि लैंग्वेज जो है इज समथिंग वी आर यूज टू इट, क्योंकि भाई इंग्लिश भी हम लोग 3-4 दिन पहले ही पढ़ के जाते हैं ना, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ना, यहाँ भी आ जाएंगे, तो डोंट वरी, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हैं हमें चैनल के साथ, और कोर्सेज परचेज करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करके सारे डोमेन स्पेसिफिक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।